हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आज शॉर्ट एंड का 15 डे है। अभी तक हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने आंकड़ों के बारे में पढ़ा था कि सा, सा एंड जा के आंकड़ों को कैसे यूज़ करना होता है, और उनका थोड़ा बहुत यूज़ भी हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम करेंगे थोड़ा सा उसको रिवाइज़ और कुछ और शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे कि सा, सा एंड जा के आंकड़े को कहाँ पर हम किस तरह से यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आंकड़ों के बिना आप शॉर्ट हैंड नहीं लिख सकते, आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ सकती। आंकड़े, शब्द चिन्ह, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सा को जनरली हम इस तरह से लिखते हैं, सा को इस तरह से लिखते हैं, जा को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इनका आंकड़ा यूज़ करेंगे, तीनों का आंकड़ा हम यूज़ करेंगे छोटे वृत्त से, जो कि आप ये देख सकते हैं, ठीक। छोटे वृत्त से हम इसको यूज़ करेंगे, और मैंने कुछ लास्ट क्लास में आपको शब्द भी करके बताए थे। आज हम उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि ये सा पर लिखा हुआ है, सा का आंकड़ा होता है छोटा वृत्त इस तरह से, तो हम सब लिखेंगे इस तरह से। पा हम ऐसे लिखते हैं तो सब हम इस तरह से लिख देंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? साथ में प्रैक्टिस करते चलिएगा। ये हो गया आपका सब, ठीक। उसका आ गया सट। चाहे तो आप ऐसे लिखिए, चाहे तो आप ऐसे लिखें, जैसे भी आपका मन हो वैसा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पढ़ने में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरह से सट, और ये हो गया सच, ये हो गया सक, ठीक। कहाँ हम ऐसे लिखते हैं, चाह हम ऐसे लिखते हैं, टाह हम ऐसे लिखते हैं, पहा हम ऐसे लिखते हैं। हमें बस आगे आगे स का आंकड़ा जोड़ना है। उस पर आते हैं पस, प स, त स, च स, क स, ठीक है। आई बात समझ में? क्या हमने किया, हमने लास्ट में आंकड़ा लगा दिया सा का, ठीक। उस पर आते हैं पसप, यहाँ पे बीच में यूज़ हो रहा है, यानी पा बनाएंगे हम, फिर सा का आंकड़ा लगाएंगे, फिर पा बनाएंगे, टा बनाएंगे, फिर सा का आंकड़ा लगाएंगे, फिर टा बनाएंगे, चा बनाएंगे, फिर सा का आंकड़ा लगाएंगे, फिर चा बनाएंगे, का बनाएंगे, फिर सा का आंकड़ा लगाएंगे, फिर का बनाएंगे। ये हो गया कसक, ओके। उस पर आते हैं सत, सा बनाइए फिर ता बना दीजिए, सा बनाइए फिर ता बना दीजिए। उसके बाद आता है सद, दा हमारा डार्क होता है इसलिए सा बनाएंगे फिर दा बना देंगे, सा बनाएंगे फिर दा बना देंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं सर। सर में क्या, सर राम दो तरह से लिखते हैं, एक तो ऐसे, एक तो ऐसे, दोनों में हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? ये हो गया सर, ये हो गया सर, ठीक। उसके बाद सम, माँ हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस यहाँ पे सा लगा देना है। ये हो गया आपका सम, ठीक। इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया सम, ठीक है। छोटा व्रत रहेगा और ये होगा सम, ठीक है। उसका सन कैसे लिखना है, सन आपको इस तरह से लिखना है, स न, क्योंकि ना हम ऐसे लिखते हैं, ठीक, इसलिए सम, सा हम का आकार लगा देंगे, यहाँ पे हो गया सन, ठीक। उसके बाद तस, ता बनाइए, सा का आकार लगाइए। उसके बाद है दस, जैसे हमने सद लिखा था वैसे हम 10 लिखेंगे, तो दा हमारा डार्क रहता है, इसको डार्क कर देंगे हम, ये हो गया हमारा 10। आगे बात समझ में? ऐसे बनाना है। ये होता है रस, रा और सा, रा और सा, ठीक। सा और सा, इसमें देखिए दो दो तरह बना सकते हैं आप। सा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो चाहो तो सा का आंकड़ा पहले लगा दो और फिर सा ऐसे बना दो, चाहो तो सा का आंकड़ा बाद में बनाओ और सा पहले बना दो, ठीक। दोनों को साथ में नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है। जब सेम तरह के आंकड़े आ जाएं तो दोनों को साथ में नहीं लगाना है। फिर लिखा है तसक, तो त स क, ठीक। चाहे तो ता स क ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। फिर लिखा है ला, ऐसे बनाएंगे, फिर ला सम। अब देखिए लसम में आप अगर ऐसे बनाएंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ जाएगा। इससे सरल ये है कि ला को आप ऐसे बनाओ, इसीलिए ला दो तरह से बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। जैसा कंफर्टेबल शब्द बन पाए वैसे आपको बनाना होता है। लेकिन लसम आप ऐसे बना सकते हैं, ल स म, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि अगर ना को ऐसे काट देते हैं तो ये माँ बन जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? इस वजह से अब सो हमें लिखना है मसक, म सक, फिर हमें लिखना है सस, ठीक है। सा बनाइए, फिर सा का आंकड़ा लगाइए, फिर सा बना दीजिए। ये रहा आपका सा का आंकड़ा। आगे बात समझ में? ओके रिपोर्ट है, ठीक। ऐसे लिखते हैं। फिर लिखा है सूम, सा बनाइए, आंकड़ा लगाइए, माँ बनाइए, ऊ की मात्रा लगा दिए, सूम। फिर लिखा है सास, सा स, सा, चाहे ऐसे बना दो, सा स ऐसे कर दो, कैसे भी कर दो, इज इट, दिस इज अप टू यू, ओके। फिर लिखा है साक, साक, आ की मात्रा यहाँ लगेगी। फिर लिखा है सान, आ की मात्रा कहाँ लगेगी? पहले में, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो आपका व्यंजन है, वो आपका नहीं, हाँ, वो उसके बीच में आया, ठीक। आ गया सान। मूस लिखना है, माँ बनाइए, सा लगाइए, और मुँह, ऊ की मात्रा लगा दीजिए। ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? यहाँ पर, ठीक है। बास लिख दीजिए, बास,
बा की मात्रा, आ की मात्रा यहाँ पे, चीज़ लिख दिए, चीज़। चाहे ऐसे बनता है, जा का आंकड़ा हमने पढ़ लिया इस तरह से, जो हो गया हमारा चीज़। फिर लिखना है कोस, कोस, ओके। फिर लिखना है खास, खास, खास ऐसे कटता है ऐसे, लास, लास, लास ऐसे करके, ठीक। कहता है नाज, जा का आंकड़ा बनता है छोटे ब्रश से इसलिए। फिर ठोस, ठा कैसे बनता है, इस तरह से, टा और ठा, ठीक है। सही है, सा बनाइए, फिर या बना दिया, या ऐसे बनता है हमारा, तो हमें बस यहाँ पे सा का आंकड़ा जोड़ना है, फिर हम इसको लिख देंगे सही, ठीक। सब कैसे लिखेंगे, वाह ऐसे बनता है तो सब ऐसे हो जाएगा, य ऐसे बनता है तो यस ऐसे हो जाएगा, ठीक। आगे वाह ऐसे बनता है तो बस ऐसे हो जाएगा, ठीक। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या? या ऐसे लिखते हैं तो सही जो है ऐसे हो जाएगा। उसके बाद स लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आपको याद रखना है। अगर हम इसको लिखेंगे सा और हा, हम इसको ऐसे लिखते थे, पर यहाँ पे हमें सा और हा को जोड़ना है, और हा भी हमारा ऐसे बनता है हम जानते हैं, इस वजह से इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ऐसे बड़ा कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा सा, ठीक है। अगर हा लिखना होता तो हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया हा, और अगर हमें स लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, वृत्त को बड़ा कर देंगे। इज इट क्लियर? पर शहर में भी हमें यही करना है, सह, और फिर हम रा बना देंगे, ये रहा हमारा रा, ठीक है। सह, ये हो गया सह, ये हुआ रा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, हमारा बन गया शहर, ठीक। सुवास लिखना है हमें, सुवास लिखना है तो बहुत ही सिंपल है, सा बनाओ, फिर वाह बनाओ, फिर सा बनाओ, सुवास, ठीक। सु की, ऊ की मात्रा लगा दो, सु की मात्रा, ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ पे, वाह की मात्रा लगेगी यहाँ पे, सुवास, ठीक है। आगे बात समझ में, सुवास कैसे लिखा हमने, पहले हमने सा का आंकड़ा बनाया, इसमें हमने वाह बना दिया, फिर लास्ट में को सा का आंकड़ा दिख रहा है, हमने वो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब लिखना है माशूब, माशूब, आ ऊ, ठीक। आगे मात्रा यहाँ लगाई, ऊ की मात्रा यहाँ लगाई, सा का आंकड़ा लगाया, एक का लिख दिया हमने, पशुपति लिखना है, पा बनाओ, सा का आंकड़ा लगाओ, फिर पा बनाओ, फिर ता बनाओ, ठीक। तो ऊ की मात्रा लगाओ, ई की मात्रा लगाओ, पशुपति बन गया आपका, ठीक। जो सीधा लिखना है, जा लिखो, फिर सा की आंकड़ा लगा दो, ऐसे लिख दो, या फिर जा पहले लिख दो, जो सी ला कैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने जा का आंकड़ा लगा दिया है, यहाँ पे हमने सा का आंकड़ा लगा दिया है, तो जैसा मैंने आपका वैसे आप आंकड़ा लगा सकते हो। आई बात समझ में, इज इट ओके, इज इट क्लियर? ओके, नहीं समझ में आया मुझे तुरंत इंस्टाग्राम करना, परेशान लिखना है, परेशान, ठीक। पा बनाया, रा बनाया, सा का आंकड़ा लगाया, फिर आंकड़े में हमने लगाया तो हमें मात्रा भी लगानी पड़ेगी, आन, परेशान, किसमिस, किसमिस, ठीक। की है तो एक ही मात्रा यहाँ लगेगी, और माँ में एक ही मात्रा है तो यहाँ लगेगी, वो किसमिस, ठीक। कास नहीं लिखना है, वो का लिखो, सा का आंकड़ा लगाओ, ना लिखो, का में बड़े आ की मात्रा लगेगी, ना में ई की मात्रा लगेगी। इज इट क्लियर? हो गया हमारा। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ शब्द चिन्ह जो कि सास से रिलेटेड हैं, जैसे कैसा कैसे लिखना है। देखिए, शब्द चिन्ह बनते हैं व्यंजनों को मिला करके ही बनते हैं, और आंकड़े लगा करके यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, व्यंजन प्लस आंकड़ा, इसको मिला करके आपके बनेंगे शब्द चिन्ह ये वाले। जैसे का ऐसे बनेगा, सा का आंकड़ा लगेगा ऐसे, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, ध्यान रखना। और जो लाइन के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा किस, और किसी आएगा ये भी लाइन के नीचे रहेगा, बस यहाँ पे ऐसी बिंदी लगा देनी है, आप समझ जाएंगे किस और किसी में क्या अंतर है, ठीक। किसी में आप ऐसे करके बिंदी लगा देंगे, बस हो जाएगा किसी। किस लिए करना है, किस लिए। देखिए, का बना, सा का आंकड़ा लगा, और ला बना, ठीक। जो हो गया आपका किस लिए। आगे बात समझ में, समान सामना, सा का आंकड़ा, माँ, फिर ये देखिए ना का आंकड़ा होता है, उसको मैं भी अगली क्लास में आपको बताएंगे। समान, तो सामना सामने बनेगा लाइन के नीचे, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के नीचे, ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छी तरह से। समान इधर ऐसे लगेगा, सामना सामने ऐसे बनेगा। फिर आता है संपूर्ण समय, संपूर्ण ऐसे बन जाता है, समय ऐसे बन जाता है। देखिए, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें ना का आंकड़ा ऐसे हल्का सा लग गया है, ये देखिए ये जो है ना बना दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे संपूर्ण समय में ऐसा कुछ नहीं किया, फिर संपूर्ण लिख दिया और समय लिख दिया, बस ना का आंकड़ा नहीं लगाया। ये देखिए, ये सा और ये माँ, ये मिल करके बन गया संपूर्ण। इसी तरह समय,
संबंध जो बनता है हमारा ये भी बिल्कुल संपूर्ण की तरह बनता है, अंतर इतना रहता है कि ये हमारा डार्क रहता है, ये हमारा डार्क रहता है। देखिए सेम संपूर्ण की तरह है बट ये डार्क है। तो संपूर्ण और समय में अंतर कैसे समझेंगे, संपूर्ण हमारा लाइट लिखते हैं और संबंध हमारा डार्क लिखते हैं। आगे बात समझ में, यह कैसे लिखते हैं, या हम ऐसे लिखते हैं और हाँ का आकर लगा दो ऐसे करके, यहाँ पे हाँ हो गया, ठीक। ये हो गया ए, क्योंकि हाँ हम ऐसे ही तो पढ़ते थे, तो अगर हमें हाँ का मतलब हमें यही तो करना है। आप इसको कहो कि यार इसको तुम यस पढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल यस इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपको फ़र्क देखना है इस चीज़ में कि यह हाँ, अगर यस लिखोगे तो आप हल्का सा छोटा व्रत बना दोगे, ठीक। हाँ में आप थोड़ा सा बड़ा बना रहे हो, ठीक। आगे बात समझ में, यस और यह में ये अंतर है, ये ऐसे बनेगा, इसमें भी देखिए जो आपका हाँ है थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक। ये जो है लाइन के ऊपर रहेगा, ये लाइन के नीचे रहेगा। उसमें आता है इस बनता है आपका ऐसे, इन बनता है आपका ऐसे, इस लाइन के ऊपर रहता है, इन लाइन के नीचे रहता है, ठीक। आपने देखा होगा वह कैसे बनता है, वह ऐसे बनता है ना, और वे ऐसे बनता है, उसका जस्ट ऑपोजिट है आपका इस और इन। आगे बात समझ में आते हैं, साहब सुबह, सब सबसे सुबह, साहब बनेगा आपका सह, स ऊपर पढ़ा था हमने कहाँ पे, स हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे। स में स और हा को हम जोड़ रहे तो हमारा गोला बड़ा बन जा रहा था, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें करना है, साहब में साहब, इस तरह से साहब, ठीक। सब सबसे सुबह इस तरह से बनेगा, सबक सबक इस तरह से बनेगा, ये लाइन के ऊपर बनेगा, ये लाइन के नीचे बनेगा और ये लाइन काट के बनेगा, ठीक। आगे बात समझ में, इसका मतलब है लाइन के ऊपर, ठीक है, इसका मतलब है लाइन के नीचे, इसका मतलब लाइन के नीचे मतलब नीचे वाली लाइन पर, नीचे वाली लाइन पर। इसका मतलब मैं सही से और लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको, ऊपर वाली लाइन पर, ऊपर वाली लाइन पर, ये नीचे वाली लाइन पर, और इसका मतलब है लाइन काट कर। क्लियर है, आगे बात समझ में, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी। ये थे हमारे आज के कुछ सब चीज़ जो हमने आगे पढ़े हैं, जो हमने आंकड़े पढ़े हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये थी आपकी आज क्लास, आपको पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ। भाई कोई दिक्कत है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना आप, इंस्टाग्राम में IM_Vishal107, ठीक। और बुक ले लो गया प्रसाद की, ये नहीं लिए तो ख़रीद लो, गया प्रसाद जी की बुक है आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड की, उसको ख़रीद लो। और उससे देखो अभ्यास 19 आपको मिलेगा, अभ्यास 18 आपको मिलेगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसमें जो शब्द लिखे हैं उसको शॉर्ट हैंड में बनाना है और फिर शॉर्ट हैंड से उसको हिंदी में पढ़ना है आप, तभी सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। क्लियर है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। आपकी रीजनिंग क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, उसको भी डेली अटेंड करिएगा। हमारा टारगेट है, आवर टारगेट इज़ SSC स्टेनो 2023, ठीक है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।